उनका मैंने मकसद एक ही समझा काफरों का कि जहाँ मुसलमान नजर आए उसको खा जाओ। अच्छा, सारी दुनिया एक जैसी नहीं है, हमें किसी की डर नहीं। सुपर पावर एक अल्लाह है, उससे डरो, सब कुछ हल वही ठीक करेगा। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला। माय गॉड! सारा एडम्स का यह कहना है कि भारत ने पैसे दिए क्योंकि तालिबान के पास कमी है फॉरेन एक्सचेंज की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भाई हैं, सही है। अब ये दोनों भाई लड़ गए, मैं इंडिया खड़ा हुआ, मैं बोलूँगा तू आजा, मैं तेरे को सपोर्ट दूंगा। हमें किसी का कोई डर नहीं, अल्लाह के फजलो करम से हिंदुस्तान वाले जो सोच रहे हैं, ये जो फिल्मों में दिखाते हैं, अगर हम अपनी एक्शन पर आ गए ना तो इनको पता नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। रिहा बाप मुझे बता दे, मैं सर पीटूं क्या करूं? ये मेरा मुल्क है और इसका ये हाल कर दिया। तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया। तो अफगानिस्तान के पख्तिका और 7 जगह और पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर एयर स्ट्राइक किए। उस एयर स्ट्राइक में काफी ज्यादा बच्चे, सिविलियन और मस्जिदें शहीद हुई है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान के तरफ से कहा यह गया है कि जी कुछ मासूम लोगों का अफगानिस्तान कह रहा है कि जी उनकी जाने गई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भारत के लिए कहा था कि जी मासूम लोग। दोस्तों सभी को बता मुगिया को मसाइल तवज्जो बिया न पाकिस्तान भी न बजुमुग दालो अफगानिस्तान चुकुम दाए। तालिबान लीडर ने कहा है अगर हमारे सीनियर्स ने हमें डिसीजन दिया तो हम पाकिस्तान का निशान मिटा देंगे। आप ये देखें, किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट है, इन्होंने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। उनका जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो बाहर लॉक्ड है। अमेरिका ने ताला लगा दिया, सारे स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस पे ताला है। उनके 8 या 10 अरब डॉलर बाहर लॉक्ड हैं। तालिबान को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत कमी है, लेकिन भारत ने बोला है कि कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देंगे। पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट शाहीन शेबई ने एक चीज अभी हाल में बोली कि पाकिस्तान के 1000 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स ने रिजाइन कर दिया। अगर तो आसिम मुनीर व तो खोजा आसिफ वजीर दिफा पाकिस्तान गैरत दौरी, हिम्मत दौरी, ई चैलेंजेस बعنوان یک सरबाज इमारत इस्लामी भारत के در کدام نقطه، در کدام ساعت و در کدام روز، در کدام مکان تو میخوای که ما رو در برابرت بجویم। आपने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं। किससे बर्बाद अफगानिस्तान को? क्या आप लोग समझते हैं इंडिया अफगानिस्तान से करवा रहे हैं? पाकिस्तान से भी इंडिया करवा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये अफगानिस्तान देखो पूरी वीडियो। ये क्या है? अफगानिस्तान क्या है? ये अफगानिस्तान, आप वो वाला अफगानिस्तान बता रहे हैं जो 70 से पहले का है। अब देखो ना, आप जब भी तो दिखा रहा हूँ मैं, पाकिस्तान भी ऐसे ही था 70 से। ये 70 से पहले का अफगानिस्तान है। उस वक्त वहाँ पे जो लड़कियाँ थी वो तालीम हासिल करती थी, एजुकेशन लेती थी लड़कियाँ, और बिल्कुल मतलब एक आज़ाद किस्म का था अफगानिस्तान। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। एक ही चॉइस ये है दैट यू हैव टू हिट देम बैक। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, हम नहीं हो सकते। भाई ये हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान, जब भाई भाई आपस में लड़ गए तो इंडिया आ गई, बोली एक भाई को मैं सपोर्ट दे दूं, तो इससे लड़ अपने भाई से। हर चीज़ के पीछे लोग कहते हैं इंडिया की साजिश है। इसकी ये क्या है? बिल्कुल है। अच्छा, हर चीज में इंडिया की साजिश ओपन है, बिल्कुल। किसी को पता नहीं है ना, हम लोग सुपर पावर है। डॉक्टर कादिर के सुपर पावर है, किसी को पता। क्योंकि ये जो हैं, ये जो ऑफिसर्स जिन्होंने रिजाइन किया है, इनकी या तो फ्रंटलाइन एरियाज यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में या बलूचिस्तान रीजन में इनकी पोस्टिंग की गई थी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्हें पाकिस्तान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब खबर आई है कि एक ही हफ्ते में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भी नौकरी छोड़ दी है और वो देश से भाग रहे हैं। कुछ ऐसे गली चौराहों पर खड़े होकर इकट्ठा हो रहे हैं तालिबान के लड़ाके और फिर ग्रुप बनाकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले सिर्फ 24 घंटों में हजारों की संख्या में तालिबानी लड़ाके हथियार बंद होकर पाकिस्तान की सीमा के करीब पहुंच गए हैं। दोस्तों, तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया।
कहा जा रहा है कि 3 जो फेडरल कांस्टेबली के लोग हैं उनको शहीद किया गया, दे वर मार्टर्ड। और हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये करक, वहाँ पे ये वाक़या हुआ। और फिर एम्बुलेंसेस जो थी वो लेके जा रही थी उन लोगों को, तो उनके ऊपर फिर क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ, उनके ऊपर क्वाडकॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कि अफ़गान तालिबान जो है दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पैदल चलते हैं श्रीनगर। अच्छा, अगर हम पैदल सारी अवाम उधर जाएंगे कश्मीर में, हम उधर मुकीम हो जाएं, कितनों को मारेंगे? एक दिन ऐसा होगा कि कश्मीर आजाद होगा। कैसे कुर्बानी उसे? उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? काबुल से खबर यह है कि काबुल ने पाकिस्तानी सफारती अमले से कहा है कि वो 48 घंटों के अंदर काबुल को छोड़ दें। अफगानिस्तान है वो तलब भी कर रहा है हमारे सफीर को, और साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि जी इसमें जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की फौज में बड़े पैमाने पर इस्तीफे दे दिए गए हैं। हजारों फौजी अफसरान ने अपने इस्तीफे GHQ को भिजवा दिए हैं। इन अफसरों में ब्रिगेडियर हैं, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कप्तान है, हर जो लेवल है। What you sow, so you reap. जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। इसके नतीजा में जो इंटरनेशनल प्रेस हमें बता रहा है कि वहां पे आम सिविलियंस की एक बड़ी तादाद मारी गई, जिसमें एक ही खानदान के 17 लोग मारे गए। ये पाकिस्तान का फेवरेट मीडिया अल जजीरा हमें बता रहा है, BBC हमें बता रहा है। अल जजीरा ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडियन मीडिया बता रहा है, अफगान हुकाम बता रहे हैं। हाँ जी, हम लोग लड़ेंगे। ये कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे, ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। सही है भाई, चाहे आंधी या चाहे तूफान हम लोग लड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम लोग लड़ेंगे। दोनों से इंडिया काम करवा रहे हैं, इंडिया दोनों को लड़वा रहे हैं। हाँ, इंडिया और हमारा ये फलस्तीन, वो इसराइल जो है यहूदी, वो करवा रहा है। ये जो हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान के भी दुश्मन है, वो हम दिखावे के तौर पे तो वो बहुत अच्छे बने हुए, टीवी के अंदर भी और वैसे बल वचन में, मगर अंदर ही अंदर में तो वो हमारे दुश्मन है। आपको भी पता, मुझे भी पता। नहीं, कैसे दुश्मन है? देखिए इंडिया कैसे यहाँ पे इंटरफेयर करा रहे हैं। आपको क्या चल रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को, एक मिनट, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंडिया चला रहे क्या? तकरीबन इंडिया और इसराइल चला रहा है, क्योंकि उनके अपने बंदे हमारे पाकिस्तान के महकमों में जॉब कर रहे हैं। बाकायदा मैं गवाह हूँ। अच्छा, हाँ, दिलीप साहब हैं, एक नाम ले रहा हूँ मैं, जिबलानी साहब हैं। हाँ। कोई CDI में है, कोई एंटी करप्शन का चीफ है, वो हिंदू हैं, काफ़ी कारकुन तंजीमों के हिंदू हैं, काफ़ी हमारे महकमों के जो जॉब कर रहे हैं बड़े बड़े महकमों में हिंदू हैं, इसराइली हैं, हमारे फौज में हैं काफ़ी। अब देखने को तो कुर्बानी देते हैं दिखावे के तौर पे, अंदर तो आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के एजेंट, हम तो इसको बुरा कहेंगे भाई, ये तो गलत है। मुसलमान को काट रहे हैं। किसी और गैर मजहब से होती तो फिर भी आदमी की समझ में आ जाती, पर ये मुसलमान से लड़ रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो भी जंग चल रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। उसको रोक कौन सकता है? किसका काम है रोकना है इसको? किसका काम है? आप बताओ किसका काम है? आप बताए ना किसका काम है? आपस में लड़ रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? किसका काम है रोकना है तो मेरे को बताओ। अमेरिका का काम है? नहीं, क्यों अमेरिका का काम है? तो फिर पाकिस्तान में हो रही है ना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अभी अफगानिस्तान के 7 शहरों के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया, फिर अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अटैक होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर, बाजौर के अंदर, बन्नू के अंदर। आपने देखा, इसकी वजह क्या समझते? क्यों आपस में लड़ रहे हैं ये दोनों? नहीं समझिए हमारे। कोई कह रहे अमेरिका करवा रहे, कोई कह रहे इसराइल करवा रहे, कोई कह रहे इंडिया करवा रहे, कोई कह रहे इंडिया करवा रहे, कोई इसराइल करवा रहे। तो ये क्या है? इसराइल पवे के बराबर है, औरंगी बराबर नहीं इसराइल। जंग कोई मसले का हल नहीं है, जंग बर्बादी है भाई। हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमारा मुल्क खुशहाल हो। जबरदस्त अंकल ने ना खुल के अमन के लिए बारे में बात की। इनको कहाँ से सब कुछ मिलेगा? कौन है जो इनको देगा? कौन है जो इनको ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा? कौन है जो इन सबको ये सब कुछ प्रोवाइड करेगा? बनता है ना सवाल एक, वो लोग हैं। अब देखें ना, ये फॉर एग्जांपल ये एम्बुलेंस थी, ये एम्बुलेंस जा रही है कहाँ पे? इट्स रीचिंग आउट टू जो है क्या उसे बोलते हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में वो क्या करते हैं कि क्वाडकॉप्टर जो है ना,
दोस्तों पाकिस्तान का एक बहुत ही अजीब निराले है और खुद को ताकतवर दिखाएंगे, भारत को धमकियां देंगे और ऊपर से ये ज्ञान देने लग जाते हैं कि हम मुसलमान भाई भाई हैं, वो मुसलमान कोई भी हो। लेकिन दोस्तों ये उन्हीं को अब नहीं छोड़ रहे हैं। अभी जो दोस्तों हुआ है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है और दोस्तों खबर ये है कि 80 से ज्यादा अफगानियों को ये टपका चुके हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि जिसे अपना ये भाई बताते हैं ये उन्हीं के ऊपर बम गिरा रहे हैं। और दोस्तों हमला करने से पहले पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ खुलेआम ये बोल रहा था कि हम जब चाहे अफगानिस्तान पर हमला कर सकते हैं और ये बात दोस्तों तालिबानियों तक पहुंच चुकी है। उसके बाद अब दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें तालिबान के लड़ाके सीधे पाकिस्तानी फौज को और चीफ आसिफ मुनीर और ख्वाजा आसिफ को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी बारी भी आएगी। अब दोस्तों ये न्यूज निकल कर आई है, उन्होंने ठोकना शुरू भी कर दिया है। पहले ये बस पर हमला किए थे, उसके बाद ये एम्बुलेंस को भी सुहा कर दिए।